अस्सलाम वालेकुम। ये पूछना था कि वो जो कीफ़र ग्रेन्स हैं, अगर हम कीफ़र नहीं बनाना चाह रहे तो वो मतलब अगर ऐसे छोड़ देंगे वो कीफ़र तो ख़त्म हो जाएंगे बैक्टीरिया, तो उसको मतलब कोई प्रिज़र्व करने का कोई तरीका है? मतलब एक तो थोड़ा सा खट्टा बनता है कीफ़र, तो इसी वजह से वो सर्दी की वजह से नहीं बनाना चाह रहे, और एक तो काफ़ी ज़्यादा कीफ़र ग्रेन्स हो गए हैं, तो वो कोई प्रिज़र्व करने का तरीका है तो अगर आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और ये एक मेरे पेशेंट है जिन्होंने कीफ़र ग्रेन्स मुझसे ली थी और माशाल्लाह से कोई 6 महीनों इन्होंने भरपूर कीफ़र जो है मिल्क वो बनाया। कीफ़र क्या चीज़ है ये आपको ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है कि कीफ़र के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है और बहुत सारी बीमारियों के अंदर इसके बहुत बहुत फ़ायदे हैं। तो अगर आपको भी कीफ़र ग्रेन्स चाहिए तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर आप ऑर्डर भी करा सकते हैं और यह कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कीफ़र और कीफ़र के अलावा बहुत सारी सेहत से मुतल्लिका वीडियोस जो हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो मिल जाएं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें। तो आइए देखते हैं कि कीफ़र को प्रिजर्व करने के क्या तरीके हैं। ये मैं वीडियो बना चुकी हूँ पहले कि अगर आपको कीफ़र खट्टा लगता है तो उसको मीठा करने के लिए या उसको कम तुर्श करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो वो किया जा सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर ये पूछ रहे हैं कि इनको प्रिजर्व करने का क्या तरीका है कि अगर आप कुछ अरसा कीफ़र नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें। तो इसके अंदर बेसिकली 2 तरीके हैं। अगर तो आप 3 हफ्ते तक ब्रेक लेना चाहते हैं तो आपके पास जो भी ग्रेन्स हैं, जितनी भी ग्रेन्स हैं उनको तकरीबन 3 कप दूध के अंदर डाल के उसको ढक के आप अपने फ्रिज के अंदर रख दें, फ्रीज़र में नहीं रखना, ठीक है। अब इससे ये होगा आपकी कीफ़र ग्रेन स्लो डाउन हो जाएंगे, आप समझे सो जाएंगी, ठीक है। दोबारा जब आपने इस्तेमाल करना है 3 हफ्ते बाद आपने ये करना है कि उसी तरह स्ट्रेनर से अपनी कीफ़र ग्रेन्स को स्ट्रेन किया और फिर उसको नए दूध में शिफ्ट कर दी और जैसे आप साइकिल अपना नॉर्मल कंटिन्यू करते हैं उसी तरह कर लेना है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप इससे ज़्यादा यानी 3 हफ्ते से ज़्यादा की ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप 6 महीने के लिए अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हैं तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अपने कीफ़र ग्रेन्स को ड्राई कर लें या फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने का मशवरा मैं बिल्कुल नहीं दूंगी क्योंकि अक्सर मैंने फ्रीज़ करके देखा है और उसके बाद ग्रेन्स जो होते हैं ना वो रीएक्टिवेट नहीं होते, आप समझ लें कि वो हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको ड्राई कर लें उसके अंदर भी बहुत रिस्क है, इसलिए मैं कहूँगी कि अपनी आधी ग्रेन्स को आप इस तरह फ्रिज में प्रिजर्व कर लें और आधी ग्रेन्स के साथ ये काम करें जो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ ड्राई करने का। ड्राई करने के लिए आपने सबसे पहले ग्रेन्स को धुलना है पानी से और पानी आपका क्लोरीनेटेड वाटर नहीं होना चाहिए। क्लोरीनेटेड वाटर यूजुअली जो आपको शहर के अंदर मिल रहा होता है, टैंकियों के अंदर मिल रहा होता है, उसके अंदर क्लोरीन डाली जाती है और क्लोरीन जो होती है ना वो बेसिकली होती है जरासीम कोश यानी कि बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो उससे आपके जो बैक्टीरिया है, ये बेसिकली ग्रेन्स कहते हैं इसको लेकिन असल में ये बैक्टीरिया का क्लम्प होता है। तो ये जो आपके बैक्टीरिया या कीफ़र ग्रेन्स हैं इनको अगर आप क्लोरीनेटेड वाटर यानी कि इस पानी से धोएंगे तो आपके जो बैक्टीरिया हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि मर जाएंगे। तो क्लोरीनेटेड वाटर से नहीं आपने धोना, डिस्टिल वाटर आप ले लें, उससे आपने धो के आपने इसको बेसिकली खुश्क करना है। खुश्क करने के लिए आप कोई भी पार्चमेंट पेपर ले लें, साफ़ सुथरा कागज़ जो है वो ले लें और उसके ऊपर 3 से 4 दिन गर्मियों के अंदर और सर्दियों के अंदर तकरीबन 5 से 10 दिन लग जाते हैं कि आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर ड्राई कर लेना है। ओवन में या मतलब किसी ऐसी चीज़ के अंदर नहीं रखना कि गर्म करके इसको जल्दी से आप डिहाइड्रेट कर लें, उससे यह है कि ग्रेन्स जो होते हैं या बैक्टीरिया जो होते हैं मर जाते हैं। तो ये एहतियात कर लेनी है कि आपके 3 से 4 दिन बारल ड्राई करने में लगेंगे। अब आपने ये करना है कि किसी भी जिपलॉक बैग के अंदर या कंटेनर के अंदर ये जो अपना पाउडर सा बन जाएगा ना ये डालना है और इसके साथ आपने डालना है ड्राई मिल्क पाउडर। ये अक्सर ये नीडो वगैरह के मिलते हैं जो कि मैं मशवरा दूंगी ये ना यूज़ करें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपको ऑर्गेनिक मिल्क पाउडर भी मिल जाएगा, वो आपने डाल देना है तकरीबन 1-2 चम्मच और ये जो है ना इसको अब आप 6 महीने के लिए रख सकते हैं। 6 महीने बाद आपने दोबारा जब इनको एक्टिवेट करना है ना तो आपने फिर उसी तरह ही दूध के अंदर डालना है और दूध आपका फर्मेंट हो जाएगा तो आपने उसको स्ट्रेन कर लेना है। ये याद रख लें कि इनको जब आप इस तरह डिहाइड्रेट करेंगे ना, ये इसको ड्राई करेंगे ना तो इसको एक्टिवेट होने में 4 से 5 साइकिल्स लगेंगे।
तो ये है कि ये जो टाइम है ना कि आपके पास 4 से 5 साइकिल्स के आपने दूध में डाला, स्ट्रेन किया, फिर दूध में डाला, स्ट्रेन किया, उसके अंदर ये एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके ग्रेन्स जो हैं ये बच जाएंगे। 12 ये एक तरीका ऐसा है कि आपने कहीं जाना है तो अपने साथ भी लेके जा सकते हैं और इसके लिए यानी कि आपको मुस्तकिल इसकी हिफाजत की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये है कीफ़र ग्रेन्स को प्रिजर्व या महफूज करने का तरीका। अगर आपको कीफ़र ग्रेन्स चाहिए तो नीचे दिए गए हमारे नंबर के ऊपर कॉल करके आप ऑर्डर करा सकते हैं। पाकिस्तान में आप कहीं भी आपको हम ग्रेन्स आपकी पहुँचा देंगे। और अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।